Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is Dangerous Impasse. An impasse is a situation where no progress is possible and especially due to disagreement. And यहाँ पर किसके बीच में disagreement है? इंडिया एंड चाइना के बीच में. आगे देखते हैं. Peace on the border is important for all aspects of India relations with China. मतलब इंडिया एंड चाइना के अच्छे रिलेशंस के लिए पीस जरूरी है. कहाँ पर? बॉर्डर पर. सो इसी पर आधारित ये हमारा आज का एडिटोरियल है. सो लेट्स चेक. विंटर हैज सेट इन लद्दाख. मतलब विंटर सेट इन होता है. सेट इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है शुरुआत हो जाना, बिगिन समथिंग. सो विंटर की शुरुआत हो चुकी है लद्दाख में. And chill in India's relation with China remains after more than a month since the last round of talks between corps commanders to take forward disengagement on actual line of control. So यहाँ पर बोला है विंटर की शुरुआत हो चुकी है and the chill in India's relation with China. अब chill मतलब तो होता है यहाँ पर ठंडा, लेकिन यहाँ पर इस chill का मतलब क्या होगा? बिटरनेस जो है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में जो कड़वाहट है रिमेन्स ये अभी भी बरकरार है. आफ्टर मोर देन अ मंथ, एक मंथ हो चुका है. सिंस किस लिए? द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स. मतलब ये जो आखिरी चरण था, बात करने का आखिरी दौर था, इसके बाद एक मंथ से ज्यादा हो चुका है. एंड इंडिया एंड चाइना के बीच में ये जो बिटरनेस कड़वाहट बनी हुई है. बिटवीन कोर्स कमांडर्स टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट ऑन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल. मतलब ये जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स था, ये लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन किसके था? बीच में कोर्स कमांडर्स के बीच में, इंडिया एंड चाइना के कोर्स कमांडर के बीच में जो ये आखिरी चरण की जो बात हुई थी. एंड ये किस लिए हुई थी? टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट ऑन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल. अब यहाँ पर देखेंगे डिस ये प्रीफिक्स है एंड डिस जहां पर भी लग जाता है ये वर्ड को अपोजिट बना देता है. बिकॉज ये एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना. एंड डिसएंगेजमेंट मतलब यहाँ पर होगा किसी एक्टिविटी से डिटैच हो जाना या किसी एक्टिविटी से डिसकनेक्ट हो जाना. तो यहाँ पर हम इस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं डिसकनेक्ट और डिटैच और विथड्रॉवल. सो विथड्रॉल कर लेना ऑन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल. सो there is no roadmap yet to a return to the status prior to May's transgressions by China. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई रोड मैप नहीं है. एंड रोड मैप का मतलब यहाँ पर होता है कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं है. एंड किस लिए स्ट्रैटेजी या प्लान की बात की जा रही है? येट टू रिटर्न टू द स्टेटस क्यो. एंड स्टेटस क्यो का मतलब होता है द प्रेजेंट सिचुएशन. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई रणनीति नहीं बनी हुई है टू रिटर्न टू द स्टेटस क्यू. स्टेटस क्यू का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है स्टेटस क्यू प्रायर टू मेज ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना विच एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एक्नॉलेज लास्ट वीक. तो यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके की रणनीति नहीं बनी गई है, कोई प्लान नहीं बना गया है कि कैसे हम फिर से वापस लौटे स्टेटस क्यू प्रायर टू. मतलब ऐसा स्टेटस, ऐसी सिचुएशन जो पहले थी. किसके पहले? कि जब चाइना ने ट्रांसग्रेशन नहीं किया था. ट्रांसग्रेशन मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ. मतलब यहाँ पर बात क्लियरली समझ में आ रही है कि चाइना के द्वारा जो ये वायलेशन किया गया है, लॉ का उल्लंघन किया गया है, ये जिसे हम कह सकते हैं अतिक्रमण. मतलब होता है कि इलीगल जो एरिया होता है उसमें अगर हम एंट्री कर लेते हैं उसे हम ट्रांसग्रेशन कहते हैं, या हिंदी में इसे कहेंगे उल्लंघन. सो चाइना के द्वारा ये जो उल्लंघन किया गया है, इसके पहले की जो स्थिति थी, इस स्थिति पर लौटने के लिए अभी कोई रणनीति या रोड मैप नहीं बनाया गया है. Which external affair minister S जयशंकर acknowledge last week. एंड यही बात एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक्नॉलेज की है. एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्नॉलेज मतलब एडमिट करना, या इसे हम कह सकते हैं किसी चीज को, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना या कन्फेस करना.
अब यहाँ पर देखेंगे गाइज, यहाँ पर लास्ट वीक आया है एंड लास्ट वीक इज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ये एक एडवर्ब है टाइम का। एंड कैसा एडवर्ब, कैसा टाइम जो पास्ट है, जो हमें बता रहा है कि ऐसा टाइम जो बीत गया है, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, यस्टरडे, इस तरीके के एडवर्ब जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं। एंड इस लास्ट वीक के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म में है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये किस में होगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट में होगा, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो आगे देखते हैं, हैव ब्रॉट टाइज टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन द लास्ट 30 to 40 ईयर्स। एंड इसके वजह से क्या हो चुका है, एस जयशंकर ने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया है कि ये जो टाइज थे, ये जो रिलेशन थे, ये मोस्ट डिफिकल्ट फेज में आ चुके हैं इन दी लास्ट 30 to 40 ईयर्स। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी लास्ट है एंड ईयर से, मतलब ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन इसके पहले ये आर्टिकल द आने की वजह से ये जो सेंटेंस है ये हैव के साथ V3, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आया है। Okay, as I told you कि because of this last week which is an adverb of past time, this sentence is in simple past, मतलब यहाँ पर verb की second form है। simple past का formation ही क्या होता है, subject V2 plus object। तो यहाँ देखेंगे आप V2 आया because of this last week। अब यहाँ पर भी last and year, यहाँ पर भी adverb of past time ही है, लेकिन because of this this sentence is in present perfect tense। Then Mr. Jaishankar speaking टू अ थिंक टैंक। अब थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी या ऐसे एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते हैं, आइडियाज देते हैं स्पेसिफिक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर, उन्हें हम यहाँ पर कहते हैं थिंक टैंक, मतलब कि इन्हें कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। सो मिस्टर जयशंकर ने बात करते हुए किससे, थिंक टैंक से, मतलब कि एक्सपर्ट से, सेड द रिलेशनशिप हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब दिस समर एंड चाइना हैड लिटरली brought tens of thousands of soldiers in full military preparation mode right to the LAC in Ladakh। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मिस्टर जयशंकर ने थिंक टैंक से बात करते हुए, एक्सपर्ट से बात करते हुए कहा है कि ये जो रिलेशनशिप है हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब, कि ये कैसे डिस्टर्ब हो चुकी है, प्रोफाउंडली, एंड प्रोफाउंडली विच मीन्स डीपली, इसे हम कह सकते हैं डीपली और एक्सट्रीमली, मतलब ये काफी लेवल तक डिस्टर्ब हो चुकी है दिस समर, इस समर में। एंड चाइना हैड लिटरली ब्रॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब कि 10,000 के आसपास ऑफ सोल्जर्स इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड राइट टू द LAC इन लद्दाख। एंड चाइना ने लिटरली, मतलब सही में ब्रॉट लाए थे टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब 10,000 के आसपास सोल्जर्स लाए थे, एंड फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड में। अब फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड में मतलब वॉर के मूड में था चाइना, राइट टू द LAC के पास, यहाँ पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, यहाँ पर फुल मिलिट्री प्रिपरेशन में चाइना ने अपने जो सैनिक थे उन्हें लाया था। द मिनिस्टर्स फोर्थ राइटनेस, अब मिनिस्टर की फोर्थ राइटनेस, एंड फोर्थ राइटनेस यहाँ पर देखेंगे NESS नेस आया है। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये नाउन है, जिसका मतलब होता है फ्रैंकनेस, और वी कैन से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पर फ्रैंकली कहा है मिनिस्टर ने, हैज स्टूड एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द परसिस्टेंट डिनायल। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू या कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट, एंड डिनायल मतलब होता है इनकार करना, फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस समर अबाउट द seriousness of the border situation which it was forced to confront publicly after the tragic loss of 20 Indian soldiers in Galwan Valley in June। So यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिनिस्टर ने बिल्कुल फ्रैंकली क्लियरली कहा है, स्टूड जो बात मतलब कि कही है, हैज स्टूड मिनिस्टर के द्वारा कही हुई बात जो है ये एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द परसिस्टेंट डिनायल, की ये जो गवर्नमेंट परसिस्टेंटली कंटिन्यू जो डिनायल कर रही, इनकार कर रही है इस समर अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन। मतलब आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कह रही कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर पर सब कुछ सही चल रहा है। एंड ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बात की जा रही है कि बॉर्डर पर सब कुछ सही चल रहा है, सो इसी बात को बिल्कुल मिनिस्टर की जो बात है इसने कॉन्ट्रास्ट किया है कि नहीं ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है।
विच इट वॉज फॉर, इट मतलब यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट की, विच इट वॉज फोर्स टू कन्फ्रंट पब्लिकली, कन्फ्रंट मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन को फेस करना, आफ्टर द ट्रेजिक लॉस ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स इन गैलवान वैली इन जून। सो यहाँ पर देखते हैं कि पूरा मामला क्या है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली डिनाई कर रही है, इनकार कर रही है कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड जो बॉर्डर है इस बॉर्डर पर सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मिनिस्टर ने इससे बिल्कुल विपरीत कॉन्ट्रास्ट बात की है कि नहीं, एंड इस बात को, जो मिनिस्टर की बात को, ये प्रूफ कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि ट्रेजिक लॉस हुआ था 20 इंडियन सोल्जर्स का, एंड ये चीज जो है, ये चीज गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करनी पड़ी पब्लिकली, ये सिचुएशन को फेस करना पड़ा। आगे देखते हैं हिज रिमार्क्स, हिज मतलब यहाँ पर एस जयशंकर जी की बात की जा रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की। हिज रिमार्क्स ड्रिव अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम चाइना, एंड इनके जो भी रिमार्क्स थे, जो भी बातें उन्होंने कही थी, इसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आया है चाइना का, विच येट अगेन ब्लेम्ड इंडिया फॉर द क्राइसिस, एंड इंडिया ने चाइना ने अगेन ब्लेम किया है इंडिया को ही इस क्राइसिस के लिए, मतलब ये जो क्राइसिस आया, जो भी ये प्रॉब्लम्स शुरू है, इसके लिए चाइना इंडिया को ही ब्लेम कर रही है, सेइंग, कहते हुए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज बिटवीन लाइज विद द इंडियन साइड, एंड जितनी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये इंडियन साइड की ही है, कि जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया, एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय बॉर्डर एग्रीमेंट्स, एंड उसने स्ट्रिक्टली अबाइड बाय का मतलब होता है, यहाँ पर ये अबाइड बाय एक फ्रेजल वर्ब है, एंड ये फ्रेजल वर्ब आपको काफी क्वेश्चंस में दिखाई देगा, जिसका मतलब होता है टू ओबे अ रूल, और हम कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट या रूल को ओबे करना। सो बोला जा रहा है कि दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय, उसने क्या किया था, अबाइड किया था, फॉलो किया था बॉर्डर एग्रीमेंट्स को। ओके, एंड इट मतलब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, चाइना की बात की जा रही है, कि स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया था, जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स बने थे इंडिया एंड चाइना के बीच में, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया था। अ क्लेम दैट डज नॉट स्क्वायर विथ, अगेन दिस स्क्वायर विथ इज अ फ्रेजल वर्ब, एंड यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट करना भूल चुकी हूँ। सो स्क्वायर विथ भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अभी हमने लास्ट कुछ सेशंस में भी इसे काफी टाइम यूज किया है, एंड जिसका मतलब होता है टू एग्री विथ समथिंग, मतलब किसी चीज से या किसी पर्सन से सहमत होना। सो अ क्लेम, ऐसा दावा, दैट डज नॉट स्क्वायर विद द अनप्रेसिडेंटेड, एंड अनप्रेसिडेंट मतलब ऐसा इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन, एंड मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम हमारी जो सैनिक होते हैं या हमारे जो ट्रूप्स होते हैं उन्हें हम प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसी एक्टिव सर्विस के लिए, किसी वॉर के लिए, उसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन। सो अ क्लेम डज नॉट स्क्वायर विद द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, चाइनीज की जो टुकड़ियां थी, ट्रूप्स थी, जो सैनिक थे, टू वेरियस पॉइंट्स अक्रॉस LAC सिंस अर्ली मे। सो यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि एस जयशंकर ने जो रिमार्क्स, जो बातें कही थी, इस वजह से चाइना की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आया, एंड इस रेस्पॉन्स में चाइना ने अगेन इंडिया को ही ब्लेम किया है इस क्राइसिस के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, एंड ये कहा है कि ये जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंडियन साइड की ही है, इंडिया की ही है, एंड उसने कहा है कि चाइना ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था बॉर्डर एग्रीमेंट को। अब ये बात तो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने इस बॉर्डर एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, लेकिन ये जो क्लेम है, ये जो दावा कर रहे हैं कि हाँ हमने इस एग्रीमेंट को अच्छे से फॉलो किया है, ये स्क्वायर अप एग्री नहीं करता विद द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप, कि इन्होंने जो मोबिलाइजेशन किया था चाइनीज ट्रूप को वेरियस पॉइंट्स पे, मतलब कि बॉर्डर पे जो खड़ा किया था, इस बात से ये जो चाइना दावा कर रही है कि हमने एग्रीमेंट को फॉलो किया, ये बात बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये बॉर्डर एग्रीमेंट को फॉलो करती तो यहाँ पर ये जो चाइनीज ट्रूप थी, इतनी सारी 10,000 10,000 के आसपास, ये बॉर्डर पर क्या कर रही थी। आगे देखते हैं, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देन रेस्पॉन्डेड, एंड फिर एस जयशंकर ने रेस्पॉन्ड किया है इस चाइना की बात को, आस्किंग, पूछते हुए, चाइना टू मैच इट्स वर्ड विद द एक्शन। कहा है कि आप अपनी एक्शंस को अपने शब्दों से मैच करें, क्योंकि एक्शन आप ले रहे हैं कि चाइनीज ट्रूप 10,000 की संख्या में आप बॉर्डर पर ला रहे हैं, एंड साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि हम जो बॉर्डर एग्रीमेंट है इसे भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एस जयशंकर जी ने कहा है मैच इट्स वर्ड विद द एक्शन, इट्स मतलब चाइना अपने वर्ड्स को, शब्दों को एक्शन से मैच करे। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीकेंड अंडरलाइन द पेरिलियस स्टेट
underline the perilous state of perilous है ये, perilous state of relations and the long road ahead towards restoring normalcy which India had made clear is predicated on peace on the border. So ये जो sharp exchange हुआ था चाइना एंड एस जयशंकर जी के बीच में लास्ट वीक अंडरलाइंड द पेरिलियस स्टेट, एंड जिससे हमें पता चलता है कि ये जो रिलेशंस है ये रिलेशंस काफी पेरिलस हो चुकी है, एंड पेरिलस का यहाँ पर मतलब होता है डेंजरस. सो पेरिलियस के प्लेस पे आप डेंजरस यूज कर सकते हैं, आप इसके प्लेस पर रिस्की और यू कैन यूज अनसेफ, और एक बहुत अच्छा वर्ड है प्रिकेरियस जो काफी बार एग्जाम में देखा जाता है, और अगेन देयर इज अ वर्ड हैजार्डस. सो ये सारे वर्ड है जो आप इस पेरिलस के प्लेस पर यूज कर सकते हैं. सो अब जो रिलेशन है इंडिया एंड चाइना के बीच में ये काफी डेंजरस रिस्की बन चुके हैं, एंड द लॉन्ग रोड अहेड टुवर्ड्स रिस्टोरिंग नॉर्मलसी. सो काफी लंबा रोड है नॉर्मलसी रेस्टोर करने के लिए. नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल कंडीशन, एंड रेस्टोर मतलब होता है रिस्टोर करना या किसी चीज को ब्रिंग बैक करना. एंड ब्रिंग बैक मतलब क्या होता है, फिर से री एस्टेब्लिश करना. जो प्रीवियस सिचुएशन थी, जो पहले जो सिचुएशन थी इंडिया एंड चाइना के बीच जो रिलेशंस थे अच्छे रिलेशन, उन रिलेशंस को ब्रिंग बैक करना या फिर से री एस्टेब्लिश करना, इसके लिए काफी लंबा रोड है, मतलब कि काफी समय लगेगा फिर से नॉर्मलसी को, नॉर्मल कंडीशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए. विच इंडिया हैज मेड क्लियर, जो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है, इज प्रेडिकेटेड ऑन पीस ऑन दी बॉर्डर, जो बॉर्डर पे पीस के लिए प्रेडिकेट किया गया है. इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन December 2, सो यहाँ पर बात की जा रही है इस न्यूज़पेपर मतलब कि द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कॉशन किया है. एंड कॉशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वार्न कर देना किसी को, या एडवाइस भी कह सकते हैं, हमें एडवाइस के सेंस में भी इसे यूज किया जाता है. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कॉशन किया है, वार्न किया है दैट फुल डिसएंगेजमेंट, फुल जो डिसएंगेजमेंट है, डिटैचमेंट है या विथड्रॉल है, मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, एंड ये इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता. प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. सो उन्होंने वॉर्न किया है कि ये जो पूरा डिटैचमेंट है ये इमीडिएट प्रोस्पेक्ट या पॉसिबिलिटी नहीं है. ड्रॉइंग अ पैरेलल टू दी सिमडोरोंग चू क्राइसिस इन 1986 दैट टुक 9 years टू रिजॉल्व. एंड सिमिलरली उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो सिमडोरोंग चू क्राइसिस हुआ था 1986 में, जिसमें 9 साल लग गए थे इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने में. जो सिमडोरोंग चू क्राइसिस है इससे 9 years लग गए थे. तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ये भी जो अभी क्राइसिस आ चुका है इंडिया एंड चाइना के बीच में, इसे भी काफी समय लगेगा. द स्लो मूविंग टॉक्स ऑन द LAC, एंड ये जो स्लो मूविंग जो धीरे बातचीत चल रही है काफी धीरे धीरे स्लो मोशन में LAC पर, एंड यहाँ पर देखेंगे आप डैश दिया हुआ है, मतलब कि ये चीज अगर ब्रैकेट में होती तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाती. सो ऐसा देखिए यहाँ पर कैसा है, द स्लो मूविंग टॉक्स ऑन, जो बात चल रही है ऑन LAC, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा रेस क्वेश्चन अबाउट चाइनाज विलिंगनेस टू रिस्टोर फुल्ली. बिकॉज आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पर स्लो मूविंग टॉक्स ऑन LAC यहाँ पर डैश दिया हुआ है. सो इस चीज को ब्रैकेट में होना था. सो यहाँ बोला जा रहा है द स्लो मूविंग टॉक्स ऑन द LAC रेज क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रेज करता है अबाउट चाइनाज विलिंगनेस, कि क्या चाइना विलिंग है, क्या चाइना इच्छुक है टू बोथ रेस्टोर मतलब री एस्टेब्लिश करने के लिए फुल्ली द स्टेटस कियो, कि जो पहले स्टेटस कियो था, जो पहले जिस सिचुएशन थी, एंड अबाइड बाय पास्ट एग्रीमेंट, की जो भी पास्ट में एग्रीमेंट्स हुए उसे अबाइड करने के लिए, फॉलो करने के लिए क्या चाइना विलिंग है, क्या इच्छुक है, विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन, एंड इसके लिए चाइना ने उसे इंसिस्ट करना चाहिए, इस चीज पर जोर देना चाहिए. So insist upon is also again a phrasal verb. So अब देखते हैं the slow moving talks on LAC. Both the sides are yet to schedule the next round following the 8th meeting between corps commanders on November 6. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि both the sides are yet to schedule, अभी तक शेड्यूल नहीं किया है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स मतलब अगला चरण जो होगा बातचीत का. एंड ये अगला चरण कब होने वाला है, जो 8th मीटिंग है बिटवीन कोर्स कमांडर्स के बीच में, जो November 6 को होने वाली है ना, इसके बाद ये अगला चरण होने वाला है बातचीत का इंडिया एंड चाइना के बीच में. एंड दोनों कंट्रीज ने अभी तक इसे शेड्यूल नहीं किया गया है.
सो यहाँ देखते हैं। सो आगे बोला गया था कि चाइना की इच्छा के बात मतलब बारे में बात यहाँ पर की जा रही थी, विलिंगनेस की, क्या वो रेडी है कि फुल्ली फिर से जो रिलेशंस थे उन्हें रेस्टोर करने में, रीएस्टेब्लिश करने में, एंड जो जितने भी पास्ट एग्रीमेंट्स थे उन्हें फॉलो करने में, अबाइड करने में, विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन, एंड इंडिया को इस पर जोर देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट शुड बी फार मोर फोर्थकमिंग देन इट हैज बीन सो फार ऑन दी सिचुएशन ऑन दी LAC। सो यहाँ बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट मतलब अपने साइड से, गवर्नमेंट अपने साइड से काफी फोर्थ कमिंग होनी चाहिए, एंड फोर्थ कमिंग मतलब होता है आगामी, या जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं रेडी और अवेलेबल। सो द गवर्नमेंट शुड बी अवेलेबल और रेडी देन इट्स हैड बीन सो फार, मतलब अभी तक जितना गवर्नमेंट ने नहीं किया उससे ज्यादा वो अभी गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए ऑन द सिचुएशन ऑन द LAC, कि ये जो सिचुएशन है इस पर इसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। एंड यहाँ पर और एक चीज गाइज, यहाँ पर एक रूल भी बनता है, ये सो फार आया है इस वजह से ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पर देखिए हैज आया है, एंड हैज के साथ बीन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि सो फार आता है या प्रेजेंटली आता है या टुडे आता है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। सो ड्यू टू दिस सो फार दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Next, peace on the border is what every other aspect of relationship with China has rested on over the past 3 decades. So, कि जो चाइना एंड इंडिया के बीच में जो रिलेशंस थी, ये रिलेशंस रेस्टेड ऑन अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब विच मीन्स डिपेंड ऑन, और वी कैन से रिलाई ऑन, कि ये डिपेंड करती इंडिया एंड चाइना की जो रिलेशनशिप है ये 3 दशकों से 3 डिकेड्स थे, किस पर बेस्ड थी, ये जो पीस बॉर्डर पर पीस था इस वजह से बनी हुई थी। फ्रॉम ट्रेड टू ग्रोइंग लिंक्स इन न्यू फील्ड सच एज इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन। सो ये जो रिलेशनशिप था ये किस लिए था, फ्रॉम ट्रेड मतलब व्यापार से लेके जो ग्रोइंग लिंक्स है, जो और सारी चीजें जो बढ़ रही है इंडिया एंड चाइना के बीच में नई फील्ड्स में, जैसे इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में। सो ये जितनी भी सारी रिलेशनशिप थी जो 3 दशकों से बनी हुई थी इंडिया एंड चाइना के बीच में, ये सभी ड्यू टू द पीस ऑन द बॉर्डर थी, मतलब पीस जो बॉर्डर पर पीस था इस वजह से ये सारी चीजें बनी हुई थी। एंड इंडिया का रिलेशन जो था ये चाइना से ट्रेड एंड ग्रोइंग लिंक्स इन न्यू फील्ड मतलब व्यापार और एजुकेशन क्षेत्र में भी था। आगे बोला जा रहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं, हिंदी का वर्ड एक्चुअली मुझे यहाँ पर पारदर्शिता, आई थिंक इसे हिंदी में कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, विदाउट विच द पब्लिक विल नॉट बी फुल्ली अवेयर अबाउट बॉर्डर सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना। सो काफी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होनी चाहिए, विदाउट विच जिसके बिना मतलब कि ये जो अगर सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी सो पब्लिक अवेयर नहीं होगी, पब्लिक को पता नहीं होगा कि क्या बॉर्डर सिचुएशन है इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप के बारे में भी, ब्रॉडर मतलब होता है काफी वाइड या काफी घनी रिलेशनशिप जो चाइना से है, शुड टेक प्रेसिडेंस। एंड ये जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ब्रॉडर रिलेशनशिप हमारी चाइना से है व्यापार और एजुकेशन क्षेत्र से रिलेटेड, शुड टेक प्रेसिडेंस। एंड प्रेसिडेंस का मतलब यहाँ पर होता है प्रायोरिटी, इसे हम प्रायोरिटी दे, इसे हम प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस को आप और वर्ड्स जैसे कि एमिनेंस का भी यूज कर सकते हैं या इसे सुप्रीमेसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है चाइना के साथ इसे क्या दिया जाए, प्रेसिडेंस दिया जाए, मतलब कि प्रायोरिटी दिया जाए ओवर दी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हमें विजिबल या जो दिखाई दे रही है ना, तो उसके ऊपर हमें किसे प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट, और rather वी कैन से इट एज एन एडवांटेज और गेन। सो हमें यहाँ पर प्रायोरिटी जो है, ये जो हमें चीज दिखाई दे रही इस पर नहीं देना चाहिए, ना कि हमें जो प्रॉफिट या गेन, जो पॉलिटिकल प्रॉफिट या एडवांटेज मिल रहा है ना तो इस पर देना चाहिए। हमें जो प्रायोरिटी है ये चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, ब्रॉडर रिलेशनशिप है, इस पर देनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल।
लेट्स रिवाइज द वोकैबुलरी. सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टेटस क्यू, एंड स्टेटस क्यू एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन. देन द सेकंड वर्ड इज ट्रांसग्रेशन, एंड ट्रांसग्रेशन का मतलब भी है चाइना. एंड यहाँ पर देखिए SIONS आ गया, इसका मतलब जनरली ये वर्ड्स नाउन ही होते हैं. इसका मतलब द एक्ट ऑफ गोइंग बियॉन्ड और ओवरस्टेपिंग सम बाउंड्री और लिमिट, जिसका मतलब अतिक्रमण या मैंने कहा था उल्लंघन होता है, या इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं वायलेशन ऑफ लॉ, कि लॉ को वायलेट कर देना. देन नेक्स्ट वर्ड इज थिंक टैंक, एंड थिंक टैंक मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो हमें एडवाइस प्रोवाइड करते हैं या आइडियाज देते हैं किस पर, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर. देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाउंडली, एंड प्रोफाउंडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है डीपली और एक्सट्रीमली. देन नेक्स्ट अबाइड बॉय, एंड अबाइड बाय बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट और ओबे एन एग्रीमेंट डिसीजन और रूल, मतलब फॉलो करना. इसका और एक फ्रेजल वर्ब होता है गाइज, ये होता है कॉम्प्लाई, comply with. Then next is square with. Square with is also a phrasal verb which is very important. इसका मतलब होता है to agree with something. And next is perilous. Perilous मतलब काफी dangerous, risky, hazardous, precarious. All these are synonyms of this word perilous, which is also a very important word. So this was all about the vocabulary. So देखते हैं questions, and these questions have been taken from the Hindu editorial itself, ताकि हम जितने भी एडिटोरियल पढ़ते हैं उसकी आपकी रिवीजन हो जाए एंड आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एडिटोरियल से पूछे जाते हैं, या किस तरीके से आप जब एडिटोरियल को पढ़ते हो, रीड करते हो, एंड किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं. सो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाई कोर्ट जजमेंट दैट फ्राउंड ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन सोनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज एंड द हॉरिबल मर्डर ऑफ 20-year-old women in Faridabad by a stalker who happened to be a Muslim. So यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है. As you can see, the sentence has been divided into 4 parts, and the last option is no error. So you have to find the part which contains error. And if there is no error, means if the sentence is error free, you should mark the option number 5, that is no error. So देखिए इसमें क्या error हो सकता है. So let's check, guys. High Court judgment that frowned on religious conversion solely for the purpose of marriage. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि High Court ने जो judgment दिया है that frowned on, and there is no such phrasal verb like frowned on. It should be frowned upon. So error is in part A, and frowned upon is a phrasal verb जिसका मतलब होता है to disapprove something. To अप्रूव समथिंग. तो किसी चीज को डिसअप्रूव कर देना मतलब कि रिजेक्ट करना. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है जिसने फ्राउंड अपॉन मतलब कि डिसअप्रूव कर दिया है व्हाट, रिलीजियस कन्वर्जन, कि रिलीजियस कन्वर्जन सोनली किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, कि सिर्फ पर्पस ऑफ मैरिज के लिए आप अगर अपने रिलीजियन को कन्वर्ट करते हैं, इस बात को हाई कोर्ट ने क्या किया, फ्राउंड अपॉन कर दिया है. एंड फ्राउंड अपॉन का मतलब होता है टू डिसअप्रूव कर देना, किसी चीज को इनकार कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना. एंड द हॉरिबल मर्डर ऑफ 20-year-old, एंड आप यहाँ पर देख पाएंगे 20 आया है, इस वजह से ये ईयर होगा एंड ये ओल्ड होगा. कभी भी 20 years नहीं होगा, 20 years या 15 years नहीं होता है. इट शुड बी 20-year-old इन फरीदाबाद. यहाँ पर प्लेस है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज किया है. बाय अ स्टॉकर, स्टॉकर के द्वारा, हु हैपन टू बी अ मुस्लिम. सो बाकी पार्ट्स यहाँ पर बिल्कुल सही है. सो एरर इज इन पार्ट ई. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस.
So let's check, guys. India will never forget the coward attack on its parliament. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे, तो ये बात कही कि इंडिया कभी भी नहीं भूलेगी कि जो कावड़ अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, एज ही पेड ट्रिब्यूट टू सिक्योरिटी पर्सनल, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया सिक्योरिटी पर्सनल हु लेड डाउन देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जानें दे दी इन द टेरर अटैक ऑन दिस डे इन 2001, वी विल नेवर फॉरगेट द कावर्डली अटैक। सो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर आया है अटैक के पहले कावर्ड एंड यहाँ पर आया है अटैक के पहले कावर्डली। सो अगर बात करें अटैक इज अ नाउन, सो नाउन के पहले जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एंड दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, दिस इज अ नाउन। एंड नाउन के पहले कभी भी नाउन फॉलो नहीं होता है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। सो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा यहाँ पर कावर्डली। मतलब कि ए पार्ट यहाँ पर एरोनियस है एंड ये जो डी पार्ट है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अटैक इज अ नाउन एंड कावर्डली इज एन एडजेक्टिव। हमें लगता है कि जिन भी वर्ड्स में एल वाई होता है ये एडवर्ब होते हैं, नहीं, लेकिन कावर्ड की केस में ऐसा नहीं है। कावर्डली यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और बिकॉज ये कावर्ड हमें एडजेक्टिव लगता है, लेकिन कावर्ड एक नाउन की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा एंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कावर्ड इज कावर्डली। सो ए पार्ट इज एरोनियस हियर। Next question. So let's check the government's offer, कि गवर्नमेंट ने जो ऑफर किया है टू अमेंड दिस लॉज, इन लॉज को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। हैव बिन, हैव के साथ बिन बिल्कुल सही है। रिजेक्टेड बाई ओवर 40 फार्मर यूनियन लीडर्स, मतलब 40 से ज्यादा फार्मर यूनियन लीडर्स के द्वारा ये जो ऑफर था गवर्नमेंट के द्वारा, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। हु हैव बिन टॉकिंग, जो बात कर रहे थे, हु मतलब लीडर्स, जो बात कर रहे थे, टॉकिंग टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बात कर रहे थे, ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के बिहाफ में ये बात कर रहे थे। सिटिंग ऑन 5 डिफरेंट बॉर्डर्स, जो कि 5 डिफरेंट बॉर्डर्स पर बैठे थे, विद अ सेट ऑफ 5 मेजर डिमांड्स, जिनकी एक 5 कुछ मेजर डिमांड्स थी, टिल नवंबर 26। सो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि गवर्नमेंट ने ऑफर जो दिया था, कुछ लॉस थे उन्हें अमेंड करने के लिए, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया ये 40 फार्मर यूनियन लीडर्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट से बात कर रहे थे 1000 फार्मर्स के बिहाफ में। एंड ये जो फार्मर यूनियन लीडर्स थे ये कहाँ पर थे, 5 डिफरेंट बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, जिनकी 5 मेजर डिमांड्स थी टिल नवंबर 26। टिल नवंबर 26 नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिंस नवंबर 26, कि ये जो फार्मर यूनियन लीडर्स थे ये अपनी डिमांड्स लेकर नवंबर 26 से बैठे हुए थे। सो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंस नवंबर 26। एंड ये जिस आर्टिकल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है गाइज, इसे हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस सेशन को अटेंड किया होता था तो आपसे ये सेंटेंस बन गया होता बिल्कुल। सो द एरर इज इन पार्ट डी। Next question. So guys, ये जो क्वेश्चन है ये आज के ही एडिटोरियल का है। So देखिए क्या आपसे बन पा रहा है।
सो लेट्स चेक गाइस, देयर इज नो रोड मैप येट टू रिटर्न टू द स्टेटस क्यू, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो देयर इज नो रोड मैप येट टू द रिटर्न टू द स्टेटस क्यू प्रायर टू द मेज ट्रांसग्रेशन बाय चाइना, यहाँ तक बिल्कुल सही है. विच, जो बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने हैज एक्नॉलेज लास्ट वीक एंड एरर इज इन पार्ट सी, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम होते हैं, जिसका जो कि होते हैं लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, या हम कहे यस्टरडे, ये सभी होते हैं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम. एंड ऐसे वर्ड, या ऐसे याद रखना कि ऐसे वर्ड जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं, ऐसा टाइम जो बीत गया, जब भी एडवर्ब्स आएंगे किसी सेंटेंस में, वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में. इट शुड ऑलवेज बी इन सिंपल पास्ट एंड द फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ तो अभी आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को भूल जाइए, बस इतना याद रखना है कि सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. सो यहाँ पर वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म तो है, बट ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर कोई यूज नहीं है. सो इट शुड बी जयशंकर एक्नॉलेज्ड लास्ट वीक हैव ब्रॉट टाइज टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन द लास्ट 30 to the 40 years. तो यहाँ पर भी लास्ट एंड 30 to 40 ईयर आया है, लेकिन इस द की वजह से ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है. सो यहाँ पर ये फ्रेज बिल्कुल सही है, बट ये जो फ्रेज था, ये फ्रेज हमेशा सिंपल पास्ट में होगा ड्यू टू दिस लास्ट वीक. So I hope everything is clear. So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.